फिजिक्स में 10th और 12th में एक क्वेश्चन है जो इस तरीके से पूछा जाता है कि अवतल लेंस के लिए लेंस सूत्र की स्थापना कीजिए। तो इस अवतल लेंस में लेंस सूत्र की स्थापना आज करने जा रहे हैं। ठीक, ये जो क्वेश्चन है वो दो तरीके से आपको हेल्प करता है। एक तो एग्जाम में आपको व्यंजक के दृष्टिकोण से पूछता है और ये आपको ज्यादा हेल्प करता है न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो सभी को मेरा नमस्ते, ग्रेट मॉर्निंग। आइए स्टार्ट करते हैं कि अवतल लेंस के लिए लेंस सूत्र की स्थापना कैसे करेंगे। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो लेक्चर जो कि उत्तल लेंस पर बना था सेम कि लेंस सूत्र की स्थापना कैसे करें, अगर वो ना देखा हो तो इसके लिंक पर जाकर के उत्तल लेंस के लिए भी आप लेंस सूत्र की स्थापना को समझ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के लिए अवतल लेंस हेतु लेंस सूत्र की स्थापना। इसे भी मैंने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। सबसे पहले हम करेंगे चित्र का वर्णन, उसके बाद दूसरा काम करेंगे हम लोग समरूप त्रिभुज और तीसरा काम करेंगे चिन्ह परपाटी। तो आइए फर्स्ट स्टेप को समझते हैं, चित्र का वर्णन। देखिएगा, यह है हमारे पास एक, ठीक से बना लो इसको मैं, ये हमारे पास है एक अवतल लेंस। अवतल लेंस का ये है प्रकाश केंद्र। इसके मुख्य अक्ष पर एक वस्तु रखी हुई है ए बी। तो ए से चलने वाली पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तथा अपवर्तन के पश्चात इसकी किरण इस प्रकार से निकल जाती है। तो आपको पता होगा अगर कोई व्यक्ति इस तरफ है तो वो यही कल्पना करे कि ये जो किरण है वो इस बिंदु से कहीं आ रहा है और वास्तव में वो कहां से आता हुआ प्रतीत होता है, उस व्यक्ति को फोकस से आता हुआ प्रतीत होता है। तो ए से चलने वाली पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तथा अपवर्तन के पश्चात फोकस से होकर आता हुआ प्रतीत होता है। ठीक उसी प्रकार से ए से चलने वाली दूसरी किरण प्रकाश केंद्र ओ की ओर आपतित होती है या ओ पर आपतित होती है तथा अपवर्तन के पश्चात बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। इसके बाद देखिएगा, ये दोनों अपवर्तित किरणें, अगर मैं इसको पीछे की ओर बढ़ाता हूं, ये तो पीछे की ओर आ रहा है, तो दोनों किरणें कहां पर मिलती है, जहां पर मिलती है उसको नाम देते हैं हम लोग ए डेस, और ए डेस पर एक लंब डाल देते हैं, ए डेस से मुख्य अक्ष पर लंब डाल देते हैं जिसका नाम देते हैं हम लोग ए डेस बी डेस। इस प्रकार से वस्तु ए बी का आभासी और सीधा प्रतिबिंब होता है ए रेस बी रेस। ये है चित्र का वर्णन। ये फर्स्ट स्टेप हुआ। उसके बाद मैंने बताया दूसरा स्टेप आपको लेकर के चलना होता है, वो है समरूप त्रिभुज को लेकर के। 4 आपको यहां पर त्रिभुज दिखेंगे, 4 में हम 2-2 का पेयर लेकर के चलेंगे, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देखा था उत्तल लेंस के लिए। यहां पर भी सेम है। ध्यान से देखिएगा, आपको 2-2 के पेयर में 2 त्रिभुज दिखा रहा हूं मैं। यहां त्रिभुज ए ओ बी तथा एक दूसरा त्रिभुज इसी के अंदर दिखाई देगा। ये देखिए, एक बड़ा त्रिभुज दिख रहा है आपको और इसी के अंदर देखिएगा एक छोटा सा त्रिभुज दिख रहा है, ये वाला, तथा त्रिभुज ए डेस बी डेस ओ समरूप है। अब कैसे समरूप है, मैं एक बार फिर से बता दूं। समरूप होने के लिए जरूरी है कि किसी भी त्रिभुज की या तो 2 कोण बराबर हो या तो 2 भुजाएं बराबर हो। तो यहां पर देखिएगा, इस बड़े त्रिभुज की ये 90 डिग्री है और इस छोटे त्रिभुज में ये जो छोटा त्रिभुज दिख रहा है ये भी 90 डिग्री है। तो एक एंगल बराबर हुआ। जब हम बोलते हैं ए ओ बी तो एंगल ओ आता है, और जब हम बोलते हैं ए डेस ओ बी डेस तभी भी एंगल ओ आता है। इसका मतलब एंगल ओ जो है वो दोनों त्रिभुज के लिए उभयनिष्ठ है। इस प्रकार से 2 कोण बराबर हो गए हैं तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप। और आपको पता होगा जब 2 त्रिभुज समरूप होता है तो भुजाएं आनुपातिक रूप से बराबर होती है, अर्थात एक त्रिभुज में आप जैसा व्यवहार करेंगे दूसरे त्रिभुज में भी वैसा ही लेना पड़ता है। तो मैं बड़ा त्रिभुज जो है उसमें ले रहा हूं, लंब लिया ए बी, तो इस त्रिभुज का लंब आपको मिलेगा ए रेस बी रेस। इस बड़े त्रिभुज का आधार आपको दिखेगा ओ बी, तो छोटे त्रिभुज का आधार आपको दिखेगा ओ बी डेस। ये है समीकरण 1। ठीक इसी प्रकार
इसी प्रकार क्या करेंगे आप देखेंगे, दो और त्रिभुज यहां पर मैं नॉमिनेट कर देता हूं, सी करके नॉमिनेट कर दिया। यहां पर ध्यान से देखिएगा, चित्र में ये उल्टा करके देखेंगे त्रिभुज ऐसा बन रहा होगा, ये देखिएगा ये रहा। तो त्रिभुज COF तथा COF या FOC जैसा भी नाम देना चाहे, और इसी त्रिभुज के अंदर में एक छोटा सा त्रिभुज आपको बनता दिखाई देगा उल्टा, A'B'F तथा त्रिभुज A'B'F समरूप है। ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, समरूप है। सेम यहां पर होगा, ये 90 अंश का है, ये भी 90 अंश का है, और कोण भी दोनों में उभयनिष्ठ कोण होगा। तो फिर से दोनों समरूप हो गए, तो भुजाएं फिर से अनुपातिक रूप से बराबर हो जाएंगी। तो इस बड़े त्रिभुज का लंब ले रहा हूं मैं OC, इस छोटे त्रिभुज का लंब है A'B'S, बड़े त्रिभुज का आधार है OF, तो छोटे त्रिभुज का आधार आपको मिलेगा FB'S। फिर पुराने वीडियो की तरह आप देखेंगे यहां पर देखिएगा, ये जो OC है वो आपको बराबर दिखाई देता है AB के। यहां पर आप देखेंगे OC बराबर है किसके, AB के बराबर है। तो हम क्या करेंगे, इस OC की जगह में, तो इस OC की जगह में हम लिख देते क्या, AB। नीचे आपको दिखाई देगा A'B'S, बाकी चीजें पहले की तरह हैं। ये है OF बटे आपको मिलेगा FB'S, इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद फिर से समीकरण ये 2 होगा। इसके बाद आप देखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 को, तो दोनों का जो राइट हैंड साइड है वो एक ही चीज के बराबर आया है, AB बटे A'B'S के। ये वाला भाग भी AB बटे A'B'S के बराबर आया है। इसका मतलब समीकरण 1 और 2 आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो समीकरण 1 एवं 2 से, तो समीकरण 1 का राइट हैंड साइड है OB बटे OB'S, और इसका राइट हैंड साइड आपको मिलेगा OF बटे, यहाँ पर FB'S है, ये FB'S। उसके बाद रूल्स क्या बोलता है, चिन्ह परपाटी का रूल क्या होता है, समस्त चीजें जो रहती है प्रकाश केंद्र O से नापी जाती है। तो हर चीज आप देखोगे यहाँ पर, ये O से स्टार्ट है, ये भी O से स्टार्ट है, ये भी O से स्टार्ट है, परंतु ये O से स्टार्ट नहीं है, तो ये भी O से स्टार्ट होना चाहिए। तो कैसे लिख सकते हैं उसको देखिएगा, OB बटे OB'S इक्वल OF, FB'S फिर से पुराने वीडियो की तरह FB'S, FB'S मुझे इतना काउंट करना है, तो समस्त बिंदु O से स्टार्ट होना चाहिए, तो इतना भाग चाहिए, तो पूरे इतने में से इसको घटा दीजिए, पूरे इतने में से इसको घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, OF माइनस OB'S, ये हो जाएगा। फिर से देखिए, इतना भाग मुझे चाहिए और यहां से काउंटिंग करनी है, तो क्या करूंगा, इतने में से इसको घटा दूंगा, तो क्या मिलेगा मुझे, FB'S। पिछले वीडियो में मैंने इसको क्लियर करके भी बताया है कि कई लोगों को समझ में नहीं आता कैसे लेना है, तो एक बार जाकर के उसको और देख सकते हैं, वैसे कोई कठिन नहीं है, आप चूंकि साइंस स्टूडेंट है। तो ये हो गया मेरा क्या, दूसरा स्टेप। आप इसको समीकरण नाम दे सकते हैं 3। तो मैंने बोला फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना होता है, जो चित्र का जो वर्णन है, कैसे प्रतिबिंब बनता है, वो आपको शो करना होता है, कर दिया हमने। दूसरा हमको करना होता है क्या, कि समरूप त्रिभुज लेकर के ये समीकरण आना होता है, वहां तक भी आ गए। और लास्ट स्टेप हम करने वाले हैं जिसमें हम चिन्ह परपाटी का प्रयोग करेंगे। तो देखते हैं चिन्ह परपाटी में, OB, तो आपको पता होगा O से B तक की दूरी, ये हो जाएगा वस्तु की दूरी, जिसे प्रदर्शित करते हैं हम किससे, U से। OB'S ये प्रतिबिंब है, तो O से B'S तक की दूरी कहलाती है प्रतिबिंब की दूरी। ये प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी को प्रदर्शित किया जाता है V से। OF, चित्र में देखेंगे O से F तक की दूरी, O से F तक की दूरी को बोलते हैं हम क्या, फोकस दूरी कहते हैं। फोकस दूरी को प्रदर्शित किया जाता है स्मॉल f से। और चिन्ह परपाटी का रूल बोलता है क्या, एक मोटा रूल बता दूं, उत्तल की सभी चीजें धनात्मक और अवतल की सभी चीजें ऋणात्मक, आप ऐसा बोल सकते हैं। बट यहां पर आप ध्यान रखिएगा, ये कंफ्यूज क्या करता है, मोटे तौर पर फिर से बताऊं,
याद कैसे रखा जाता है? उत्तल की सभी चीजें धनात्मक और अवतल की सभी चीजें ऋणात्मक। बट एक जगह थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, अगर आपने ऐसे याद रखा, ये है v वाला, जिसको बोलते हैं प्रतिबिंब की दूरी। अगर प्रतिबिंब वास्तविक है तो v धनात्मक होगा, अगर प्रतिबिंब v जो है यानी प्रतिबिंब जो है आभासी बनता है तो v क्या हो जाता है? ऋणात्मक। ये सही तरीका होता है। तो यहां तक हो गया दोस्तों। उसके बाद आपने क्या करना है? बस इन वैल्यूज को यहां पर रखना है और मैथ तरीके से सॉल्व करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं यहां तक का। मैं समझता हूं कि अब इनकी और इन चीजों की जरूरत नहीं है, तो यहां तक का मिटा देता हूं मैं। अब देखिएगा, समीकरण 3 में सब वैल्यू को रखते हैं। समीकरण 3 से, तो समीकरण 3 में देखते जाएंगे ओबी का वैल्यू आप देख सकते हैं माइनस यू अपॉन ओबी डेज का वैल्यू है माइनस वी। उसके बाद आपको मिलेगा ओ एफ लिखा हुआ है माइनस एफ अपॉन ओ एफ, फिर से अगेन माइनस एफ, और ये रहा माइनस ओबी डेज का मान देखेंगे माइनस वी। तो माइनस वी अलग से हमने ब्रैकेट में कर लिया। तो ये माइनस माइनस तो पहले कैंसिल हो जाएगा यू अपॉन बी इजिकल माइनस एफ, ये रहा माइनस एफ, माइनस और माइनस प्लस, ये हो जाएगा प्लस वी। तिर्यक गुणा करेंगे, तिर्यक गुणा करने पर एग्जाम में इन छोटे मोटे चीजों को लिखा कीजिए। इससे क्या होता है कि चेक करने वाले पर परफॉर्मेंस अच्छा जमता है तो मार्क्स अच्छे मिलने की संभावना रहती है। तो तिर्यक गुणा करेंगे u माइनस एफ प्लस वी इक्वल, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस एफ वी, फिर तिर्यक ब्रैकेट तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा माइनस यू एफ प्लस यू वी माइनस एफ वी। तो मैं बोलता हूं यहां तक आप स्टॉप कर सकते हो, ये लेंस सूत्र है। बट जो लेखक महोदय उसने बहुत अच्छा किया, जो राइटर उसने बहुत अच्छा किया, साइंटिफिक जो साइंस के जो टीचर्स है उन्होंने बहुत अच्छा क्या किया हुआ है कि इसको काफी इजी फॉर्म में किया हुआ है। क्या इजी किया हुआ है? लेंस सूत्र यहां तक रख सकते हैं। इजिएस्ट करने के लिए उन्होंने क्या किया है? दोनों पक्षों में यूवीएफ का भाग दे दिया है। तो हम भी क्या करते हैं? दोनों पक्षों में यूवीएफ का भाग दे देते हैं और इजी फॉर्मूला लेकर के आते हैं। तो देखिएगा, दोनों पक्षों में यू वी एफ का भाग देने पर, तो पहले लिख लेते हैं दोनों पक्षों को दोस्तों। ये रहा यू एफ, यू वी और माइनस एफ है। तो देखिएगा ये यू एफ है तो दोनों पक्षों में दे रहे हैं, तो ये रहा यू वी एफ और यहाँ पर यू वी एफ। हमने दोनों पक्षों में यू एफ का भाग दे दिया। सिंपल मैथ से यहाँ पर यू एफ कट जाएगा तो हो जाएगा माइनस वन अपॉन बी प्लस यू वी कैंसिल हो जाएगा वन अपॉन एफ, यहाँ पर एफ वी कट जाएगा माइनस वन अपॉन यू। अब आपने क्या करना है? ये रहा एक बटे एफ, ये पक्षांतर हो जाएगा उस तरफ एक बटे वी, और ये ऑलरेडी लिखा हुआ माइनस एक बटे यू। तो ये रहा आपके लिए लेंस सूत्र, यही लेंस सूत्र है। तो यही लेंस सूत्र आपको उत्तल लेंस में मिलता है और अवतल लेंस में मिलता है। इसका मतलब ये जो लेंस सूत्र होता है वो उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों के लिए सत्य होता है। इससे मेन आपको ध्यान रखना पड़ता है चिन्ह प्रॉपर्टी, क्योंकि कंप्यूटर एग्जाम्स में अगर न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ज्यादा से ज्यादा गलती होने की संभावनाएं यहीं पर होती है। तो आशा करता हूं ये 3 स्टेप में आपको याद रखने का जो तरीका मैंने बताया आपको इजी लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए ताकि उनको भी ये चीजें अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। इसी वीडियो के साथ मैं अपना लेक्चर यहीं पे स्टॉप करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।